द पर्पस डिमार्केशन का यही है कि उसमें एक सीमा तय हो जाती है कि पीडब्ल्यूडी की रोड कहाँ तक है। जब वो सीमा तय हो जाएगी वहाँ पर फिर कोई भी हो, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसे हटना पड़ेगा। विधायक हैं, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पार्षद को बोलो कि पहले अपना काम देखें, पार्कों के अंदर से इंक्रोचमेंट हटाएं, अवैध मीट की दुकानें हटाएं, जो शौचालय पर ताले लटके हुए उनको हटाएं, साफ सफाई पर ध्यान दें, कूड़ा उठवाएं, हमारे जो काम है वो हम पर छोड़ दें। इस तरह से जवाब दिया गया। अब एमसीडी का काम सिर्फ यही नहीं है कि झाड़ू लग रहा कि नहीं, है दिनचर्या के रोजमर्रा के काम है, ये होते रहेंगे। हम तो कहते हैं विधायक जी बड़ा दिल करके आगे आए इसमें, ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। जब बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। जब कहीं दिक्कत आएगी तो हमारे पास पूरी तैयारी है, हमारी एडवोकेट्स टीम तैयार है। सेशन हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये लड़ाई वहाँ तक अगर कोई लेके गया तो इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राजेश जी ने तो बुलवाया नहीं, राजेश जी ने हम सातनगर से आए, सातनगर किसी आदमी को नहीं बुलवाया। राजेश जी ने अपनी बात कर दी, कैलाशपुरी और यहाँ की बात रख दी। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान कम से कम हो। तो इस रोड का बहुत बड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। इस रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस रोड पे इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिन आदमी ने अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के दुकान खरीदी है वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या समाधान है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज सागरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नगर पंचायत हुई है सड़क को चौड़ा करने के लिए, और ये मुद्दा इससे पहले कभी किसी ने इतने ज़ोरों शोरों पर नहीं उठाया जितना यहाँ की पार्षद सिमी यादव उठा रही हैं। आज इस पंचायत में बहुत सारी एनजीओ पहुँची, आरडब्ल्यूए पहुँची, विचार विमर्श हुआ और खुशखबरी लोगों को दी गई कि कार्य शुरू हो चुका है डिमार्केशन का और बहुत ही जल्द एक बदलाव देखने को मिलेगा। मैम, आज का जो आपने पंचायत रखा है, क्या इसका उद्देश्य था, कौन कौन शामिल हुआ है और क्या कुछ जानकारियाँ आपकी तरफ से दी गई हैं लोगों को? देखिए, उद्देश्य बिल्कुल साफ था। इसमें हमें अपने तमाम क्षेत्र की आरडब्ल्यूएस उनको इनवाइट करा था और कहीं ना कहीं उनसे भी डिस्कशन होता रहा था। उनको ये था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है डिमार्केशन का है और आगे जो सड़क को आप चौड़ा करना चाहते हैं, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है। आए दिन हमारे पास फ़ोन आते रहते थे लोगों के, राजेश जी से पूछते रहते, हमसे पूछते थे और कुछ ना कुछ वो सजेशंस भी देते थे। तो इसी के तहत हमने ये प्लान किया था कि हमने एक नगर पंचायत का आयोजन करते हैं जहाँ पे तमाम आरडब्ल्यू आएंगे, सभी जितनी संस्थाएं हैं, जितने भी एसोसिएशंस है जो कि धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम करती है, वो लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, सभी लोग। मतलब कैसा रिस्पांस लोगों का आया? और सातनगर से कुछ लोग पहुंचे, वो कह रहे हैं कि आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया सातनगर में किसी को भी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो आए थे, जिन्होंने अपना विचार रखने थे, उन्होंने नेम दे दिए थे कि अपने व्यूज़ वो रखना चाहते हैं। सातनगर से भी लोग आए थे और उन्होंने आरडब्ल्यू के जो प्रधान है उन सभी को मौका दिया गया था कि एक बंदा ही अपनी बात रखे, कि सबकी सर्वसहमति से बात रखी जाती है। और कहीं ना कहीं जो इनका इम्पैक्ट ये पड़ा है, लोगों में एक नया जोश आ गया है। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, हमने भी ये कहा कि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो तो सकता है। आज लोगों में वही स्पार्क है कि बिल्कुल हो सकता है और कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास जताया हम पर कि राजेश जी और सिमी जी लगे हैं तो इस काम को ज़रूर कर जाएंगे। जब लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग ये सड़क चौड़े करने के बहाने जो है मंडी को और फ्रूट मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब बुलडोजर चला था आप सामने आ गए, आपने चलने नहीं दिया, आपने कहा कि डिमार्केशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सिमी यादव अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, वोट बैंक की बात नहीं है। सबसे बड़ा इस वक्त जो अगर देखा जाए ना, बहुत बड़ी समस्या है, एनक्रोचमेंट की भी है, ट्रैफिक जैम की भी है। अभी आज हमने विस्तार से यही बताया कि कितनी परेशानी होती है बड़े बुजुर्गों को आने जाने में, लोगों को आने जाने में व्यवस्था करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और निगम पार्षद होने के नाते हमारा दायित्व बनता है अपने क्षेत्रीय जनता के लिए उनके अधिकारों की बात करें और किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं वो करें। अब बात सबसे पहले इसके अंदर यही आती है कि एनक्रोचमेंट रिमूव किया जाए। एनक्रोचमेंट रिमूव तभी किया जा सकता है जब प्रॉपर्ली डिमार्केशन हो। द पर्पस डिमार्केशन का यही है कि उसमें एक सीमा तय हो जाती है कि पीडब्ल्यूडी की रोड कहाँ तक है। जब वो सीमा तय हो जाएगी वहाँ पर फिर कोई भी हो, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसे हटना पड़ेगा। हम किसी के साथ भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होने देंगे, ना हम करेंगे। लेकिन जो विधायक हैं, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पार्षद को बोलो कि पहले अपना काम देखें, पार्कों के अंदर से इंक्रोचमेंट हटाएं, अवैध मीट की दुकानें हटाएं, जो शौचालय पर ताले लटके हुए उनको हटाएं, साफ सफाई पर ध्यान दें, कूड़ा उठवाएं, हमारे जो काम है वो हम पर छोड़ दें। इस तरह से जवाब दिया गया। देखिए, पार्षद तो मैं हूँ,
लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ की नागरिक भी हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ही भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने क्षेत्र के लिए हम जो या तो वो काम कर दें। अब एमसीडी का काम सिर्फ यही नहीं है कि झाड़ू लग रहा कि नहीं है, दिनचर्या के रोज़मर्रा के काम है, ये होते रहेंगे। हम तो कहते हैं विधायक जी बड़ा दिल करके आगे आए इसमें, ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, बहुत अच्छी सौगात मिलने वाले हमारे तमाम क्षेत्रीय जनता को, जिन्होंने उनको भी तो वोट किया था, विधायक बनाया है, तो यहाँ पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, इससे हमारा कसूर तो नहीं है। हम जागरूक नागरिक भी हैं और एक्टिव एक पार्षद की तरह भी हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्रीय जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, और सालों से जो एनक्रोचमेंट होता जा रहा है वो किसी तरह से लगाम तो लगाई जाएगी, तो एमसीडी वो भी काम करेगी। और कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक काम हो रहा है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये जनहित का काम है। जनहित के काम में पार्टी को, राजनीतिक विचारधारा को दूर करते हुए, अपनी जात बिरादरी को अलग रखते हुए एक अपने क्षेत्र के लिए काम करना, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और ऐतिहासिक काम हो रहा है, आपने देख लिया, जन समर्थन पूरी तरह से हमारे साथ है। राजीव जी, आप लगातार फॉलोअप इस पर ले रहे हो। आपने कहा कि जो है डिमार्केशन डाबडी पालम रोड का जो हो भी गया है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ अभी तक कहाँ तक काम पहुँच चुका है, कितना काम मतलब पूरा हो गया है इसका, और कब वो दिन आएगा जब इंक्रोचमेंट हटना शुरू होगा, बुलडोजर यहाँ पर आएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले 1 महीने से काम चल रहा है, और दादा देव हॉस्पिटल से लेके मंगलापुरी तक का, बीकानेर जो है वहाँ तक का डिमार्केशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा जो पालम डाबडी जो रोड है दादा, हाँ ये डाबड़ी वाला रोड है, इसका कंप्लीट हो चुका है। ये कितने फीट की है? ये भी सेम है। अच्छा, 80 फीट की है। हाँ 80 फुट की है, 25 मीटर की है। ठीक है। वही सेम पोजीशन है हमारी वाली, वो भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर, दोनों का सेम है। तो वो हो चुका है। और ये वाला सागरपुर ये जो अपना फ्लाईओवर से लेके मंगलापुरी बीकानेर स्वीट्स उन्होंने काम शुरू कर दिया है कल से। और आज वो सब्जी मंडी जो है वहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद सब्जी मंडी में आने वाले हफ्ते से 10 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। ट्रैफिक की वजह से उनका भी ये मानना है कि ट्रैफिक की वजह से उनको भी काम करने में दिक्कत हो रही है, तो वो काम ख़त्म हो चुका है। ये क्योंकि 4 महीने का समय था, फरवरी इनका लास्ट है। फरवरी के बाद ये रिपोर्ट सारी सबमिट करेंगे एसडीएम ऑफिस में। उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाएगी कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी एमसीडी से रिक्वेस्ट करेगी कि जॉइंट रहे, क्योंकि इंक्रोचमेंट रिमूव करने का काम एमसीडी का है। सड़क किसी की भी हो, चाहे वो डीडी हो चाहे पीडब्ल्यू, सब मिलके करते हैं, तो वो करेंगे। और उसके बाद उसका क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट रिमूव किया जाएगा। और उसके बाद हमने आपको बताया एनआईटी सड़क की हो चुकी है, रिमूव होगा, सड़क बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं और कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या कुछ लगता है, क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए, अभी वो समय नहीं है, मैं पूरे सबूतों के साथ वो पेश करूँगा यदि उसकी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अभी आज आपने देखा कि हर समाज से, हर पार्टी से लोग पहुँचे में, तो मैं अभी इसमें राजनीति में जाना नहीं चाहता। और ये आंदोलन जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाएंगे। और जब समय आएगा, यदि और इसको इन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी तो विद सबूत पेश करूँगा। इसीलिए आपने वकील कर लिए पहले? मुझे पता है, क्योंकि लोग मेरे से लगातार जब भी मैं मिलता हूँ, राजेश भाई ये काम हो गया तो बड़ा अच्छा होगा, ये काम बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है, इतने बड़े बड़े हैं। अधिकारी भी कहीं कहीं थोड़ा सा जवान दबा के बोलते हैं कि राजेश जी, सात नगर पालम में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो वो लोगों को लगता है। कहाँ से आ रहा है दबाव? नहीं, दबाव मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसी बातें सूत्रों से पता चल रही हैं और मेरे तक पहुँच रही हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी वो नहीं है। अभी जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जब बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं। जब कहीं दिक्कत आएगी तो हमारे पास पूरी तैयारी है, हमारी एडवोकेट्स टीम तैयार है। सेशन हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये लड़ाई वहाँ तक अगर कोई लेके गया तो इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राजेश जी, अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। लोगों के मन में हजारों सवाल हैं। क्या ये सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी या हकीकत में जमीन पर आएगी? देखिए, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि आज से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी ये प्रयास किया नहीं। यदि ये प्रयास किया होता तो आज से 25 साल पहले ये हो जाना चाहिए था। और मैं तो बार बार अपनी लाइव में भी बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलता हूँ कि जब हम डीएम सर के पास गए इसको लेके, कह रहे पहले पार्षद हैं आप,
जो इसको रिमूव हटा कराने के लिए आए हैं इंक्रोचमेंट को। नहीं तो लोग इंक्रोचमेंट रिमूव अगर जब प्रोग्राम चलता है तो हमारे पास रुकवाने के लिए आते हैं। तो हम तो भाई वैसे पार्षद हैं और जो भाग्य में लिखा वो मिलता है। हमने एक ही सपना देखा था दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और दिन रात आज भी यही देखते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है, हम अपने क्षेत्र को बेहतर लाइफ और बेहतर सुविधा देंगे। आगे कुछ हो, किसी को किसी का भविष्य का नहीं पता, ये हमने करा दिया है। और एक बात और बता देता हूँ, सागरपुर डाबड़ी नाला रोड, इसकी भी NIT हो गई है, बीच में डिवाइडर, और ये हम पिछले 1.5-2 साल से इसके भी प्रयासरत थे, वो भी हो गया काम। तो ये सारी कनेक्टेड गलियाँ आने वाले दिनों में आपको बहुत शानदार दिखेंगे। 4 महीने बाद जो है बुलडोजर दौड़े गरजेगा बुलडोजर? नहीं, इतना ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद दौड़ेगा। आपने कहा 4 महीने डिमार्केशन पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट सबमिट होंगे अथॉरिटीज़ में, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद SDM ऑफिस के पास ये रिपोर्ट पेश करेंगे, वहाँ सबमिट हो जाएगी। उसके बाद PWD में आएगी, PWD अपना कार्रवाई करेगा। उन प्रोसेस में 2-4 महीने लग सकते हैं। हम इसकी स्पीड को और बढ़ाएंगे। 6 महीने मान के चलें, 6 महीने में होगा? हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द कराएं और इस सड़क के बनने से पहले कराएं, क्योंकि जो प्रेशर दिया जा रहा है। के चुनाव आ जाएंगे फिर रुक जाएंगे? अरे भाई साहब, चुनाव अभी 2 साल पड़े हैं, उससे पहले बहुत कुछ करा देंगे। और चुनाव को भूल जाओ, चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन ये काम होके रहेगा 100%। मैसेज है विधायक जी के लिए कि जनहित का काम है ये, आगे बढ़िए। और बजाय कि ये करने की भी MCD का काम क्या है, हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता है, वो हम बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। क्या कहना चाहेंगे जी, सड़कें चौड़ी होने के लिए नगर पंचायत हुई है, राजेश यादव ने की है, कितनी ज़रूरी थी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो रोड है, चाहे रोड हमारी तरफ से आप शाहजहाँपुर में देखेंगे तो ये मेन रोड जाती है, जो कि आगे पूरी कॉलोनी को कनेक्ट करती है मेन रोड से, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एनक्रोचमेंट होने से 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए कि रिस्क कितना बड़ा है कि आपके पास में फायर और एम्बुलेंस नहीं जा सकती। जब जाम लगेगा तो जाम लगने पे लोग आपस में ही झगड़ेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा समस्या है कि लोग एक दूसरे से मारपीट करेंगे। और जो ये मांग कर रहे हैं राजेश जी भी, ये किसके लिए? पब्लिक के लिए की जा रही है, ठीक है। और ये पब्लिक के लिए जो मांग की जा रही है, उसमें आप देखिएगा कि हम किसी से उनकी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी ही ज़मीन पब्लिक के लिए वापसी मांग रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ से आसानी से निकासी हो सके। आप देखेंगे स्कूल भी पास में है, जब ये रोड घिर जाती है तो सर्विस लाइन नहीं बचती है, स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं, बुजुर्ग जा रहे होते हैं, कोई भी गाड़ी जाएगी तो उनको मारने का भी इससे डर रहता है। अब इन्होंने अगर ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है तो मैं बोलता हूँ उसमें पब्लिक सारी एक RWA सब साथ में आए हैं और उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम साथ में हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। और हमारा सागरपुर में एक संगठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, मुद्दे बताते हैं। रोड चौड़ा होना चाहिए। देखिए, रोड चौड़ा होना चाहिए। जैसा कि आज बताया गया है कि इसका डिमार्केशन शुरू हो चुका है और डिमार्केशन होने के बाद इसका टेंडर जो बताया गया कि 8 करोड़ से ज़्यादा का इसका खर्चा आ रहा है, वह सरकार करेगी। लेकिन इसमें जो बाधाएं उत्पन्न होंगी उसके लिए हम वकील लोग सारे के सारे बखूबी लड़ेंगे। कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर हमें जाना पड़े, हम उसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मेरा नाम राजू प्रधान है। क्या कहेंगे, सड़क चौड़ा होना चाहिए, होता है तो किसको श्रेय जाएगा? रोड चौड़ा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए भाई। मैं तो 3री क्लास में यहाँ दिल्ली में आया था और तब से लेके 52 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं यही सुनते हैं कि रोड चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा होगा। आज हमें जाके ये उम्मीद हुई है कि हो सकता है अगर ये जनता का साथ रहा, यहाँ के सारे विधायकों का वो पार्टीबाजी को अलग रखते हुए अगर हमारे समाज के बारे में सोचेंगे तो ये रोड ज़रूर चौड़ा होगा। मेरी पूरी आशा है कि रोड चौड़ा हो। युगल किशोर द्विवेदी और चेयरमैन फेडरेशन, और हमारी फेडरेशन कम से कम 40-45 साल पुरानी है। ये कोई संस्थाएं नहीं थी, तब से हमारी फेडरेशन है। हमारा विचार है कि रोड चौड़ा होना चाहिए, लेकिन जो इफेक्टिव लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया जाए और उन लोगों से राय ली जाए, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सड़क के ऊपर मकान बना है, 80 फीट के अंदर बना है किसी का मकान, बेशक पैसा लगा है, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? भाई अगर 80 गज के अगर
जमींदार ने बेचा है, उस समय देखा बहुत से ठेकेदारों ने तो डीडीए की जमीनें काट काट के बेच दी सर। आधी आधी कॉलोनी ग्राम सभा में बची हुई है, सारी तोड़ो ना, फिर सारी तोड़ो। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान कम से कम हो। ऐसा लोगों ने अपनी पैसा लगाया, ऐसा ना हो कि लोग को तो फांसी खाते भी रहे पैसे के कारण, इसलिए सबका ध्यान रखें। क्या कहेंगे, आपकी तो दुकान है उस रोड पे? देखिए प्रवीण भाई, मैं लाइव के माध्यम से ना सभी को दिखाता रहता हूँ दिन बे दिन। इतना बुरा हाल इस रोड पे हो चुका है कि मतलब लोगों का व्हीकल से चलना तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पैदल चलना दुश्वार हो रखा है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं या स्कूल जाते हैं, उन्हें 2-2 घंटे बेचारों को जाम में रहना पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे ना, इतना परेशान होते हैं वो। तो इस रोड का बहुत बड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। इस रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहेंगे सर, आप भी पंचायत में शामिल हुए हैं, क्या आप भी चाह रहे हैं कि रोड 80 फीट का होना चाहिए? सर रोड तो 80 फुट का होना ही चाहिए। ये तो बड़ा पुराना अपने सरकारी इसमें इसकी चौड़ाई 28 फुट के करीब है। और काफ़ी लोगों से हम भी RWO से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी मार्केट में भी लोगों से बात हुई, काफ़ी लोग इसके समर्थन में हैं कि भाई चौड़ी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हमारी जगह चली भी जाएगी तो भी कोई बात नहीं। अभी कोई मार्केट ज़रूर बनी हुई है, लेकिन मार्केट का वो फ़ायदा नहीं। कोई आदमी आता है, गाड़ी रोकता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, पीछे से गाड़ियाँ वो नहीं रुक पाता। मैं कह रहा हूँ कि जो ये बेड़ा उठा रहे हैं, इन्होंने अभी कांते जी ने कहा कि पुल के पास जाके सकड़ा है। सबसे पहले तो मेन स्टार्टिंग पुल के पास से करनी चाहिए इनको, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जी इस रोड को चौड़ा कर दो। इस रोड पे इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिन आदमी ने अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के दुकान खरीदी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या समाधान है? तोड़ दो। उनके लिए भी तो कोई सरकार से की जाए कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार की बात एक बार कह दी जाती है और बाद में पूरी नहीं होती है, क्योंकि सब अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। उस बात को कोई नहीं, गरीब आदमी को सोच विचार करके पूर्ण रूप से इलाके की जायज़ा लेके RW से मतलब नहीं, व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों को भी बुलाना चाहिए जो मेन रोड में बैठे हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी पूंजी दे दी अपनी, कोई 10 लाख की दुकान है, कोई 50 लाख की दुकान है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उस पर भी जी के सामने रखी आपने ये बात? राजेश जी ने तो बुलवाया नहीं। राजेश जी ने, हम साधनगर से आए, साधनगर किसी आदमी को नहीं बुलवाया। राजेश जी ने अपनी बात कर दी, कैलाशपुरी और यहाँ की बात रख दी। जो हमें, राजेश जी तो कल आए राजनीति में, हमें तो यहाँ पर 72 साल की हमारी उम्र होगी। RW से लेके हमने फेडरेशन बना रखी है, हम कह भी रहे हैं। और इनको सब बातों पे राजेश जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं, हमें उनसे कोई मुखालिफ नहीं है कि वो आज की बात का कह रहे हैं, हम क्या करें। हम ये कहते हैं कि 60 फुट रोड की जहाँ तक बात थी, अब 80 फुट की बात है। कैलाशपुरी से आगे जिन लोगों के मकान भी चले जाएंगे 50-50 गज के, उनकी 20-30 गज का मकान ऊपर रह भी रहे हैं, नीचे दुकान भी कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए क्या प्रावधान है, सबसे पहले उनके लिए सोचना चाहिए कि सोच विचार पहले अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल। एक्शन में तो पब्लिक ही बैठेगी ना। जब कोई एक्शन लेंगे दूसरे विरोध में बैठ जाएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक किसी की दीवार भी बहुत मुश्किल है, सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा, बहुत मुश्किल। यहाँ पे लोगों का पूरा नुकसान होगा। जिन लोगों को ख़त्म होने की बात आएगी वो जरूर कोर्ट में भी जाएंगे, कचहरी भी जाएंगे, धरना भी देंगे, इनसे ज़्यादा देंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।